नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिला के जहानागंज थाना क्षेत्र में पुलिस और अंतरराज्यीय चोर गिरोह के सदस्य के बीच मुठभेड़ हो गई। मामला पीजीआई चक्रपानपुर परिसर में हुई सिलेवार चोरी की घटनाओं से जुड़ा है, जहां 14-15 मार्च की रात चोरों ने कई आवासों का ताला तोड़कर अंदर घुसकर सोने व चांदी के आभूषण, लाइसेंसी रिवाल्वर, कारतूस और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। इसके बाद 19 मार्च को भी उसी परिसर में एक और आवास में चोरी की घटना सामने आई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इन घटनाओं में खुलासा के लिए पुलिस लगातार जांच टीमें जुटी हुई थी। इसी क्रम में 18 अप्रैल को पुलिस को सूचना मिली कि चोरी में शामिल गिरोह का एक सदस्य क्षेत्र में सक्रिय है और फिर नई वारदात की फिराक में रेकी कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने गंभीरवन इलाके में बुढ़िया माता मंदिर के पास घेराबंदी की। जैसे ही संदिग्ध युवक को रोकने के लिए कहा गया, उसने खुद को घिरता देख पुलिस की आड़ लेकर पुलिस पर जानलेवा फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने कई बार आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी लगातार फायरिंग करता रहा, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान संजय भील उर्फ राजू निवासी मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। उसके पास से देसी तमंचा, कारतूस, चोरी के आभूषण और पिघलाकर बनाई गई सिल्ली, चांदी के सिक्के, पायल, मास्क, ग्लव्स और 40,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। बरामद सामान की कीमत करीब 6,50,000 रुपये बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में सरकारी संस्थानों और आवासीय परिसरों में रेकी कर सुनियोजित तरीके से चोरी करता था और आभूषणों को पिघलाकर सिल्ली बना देता था। फिलहाल पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल भेजा है और उसके फरार साथियों की तलाश तेज कर दी है। पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। चोरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्या है पूरा मामला और क्या? यह मामला थाना जहानागंज का है। जहानागंज में पीजीआई में चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें लगाई गई थीं। टीमों के द्वारा सीसीटीवी फुटेज, एक छत पे सीसीटीवी कैमरों की जो लोकेशन है वो ICJS पे अपराधियों का डाटा सर्च कराया गया, जिससे अपराधियों की पहचान सुनिश्चित हुई। ये सूचना मिली थी कि इस घटना में शामिल एक अभियुक्त संजय कोल, जो मध्य प्रदेश का रहने वाला है, धार जिले का रहने वाला है, पुनः अपराध करने के लिए यहाँ सक्रिय है। जहानागंज पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई और इससे पुलिस मुठभेड़ हुई, जिससे इसके पैर में गोली लगी है, गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गए सामान में लगभग 34 ग्राम सोना, 10 अदद चांदी के सिक्के, 4 जोड़ी पायल और लगभग 40,000 रुपये बरामद हुए हैं। इस संबंध में जो अन्य 3 अभियुक्त हैं वो भी प्रकाश में आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए और अन्य कार्रवाई के लिए कार्रवाई की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनका और भी कहीं से गिरोह में काम कर रहे थे या फिर वो बाजारू कीमत क्या है जो सोने की जो चुराई थी? ये लगभग जो इन्होंने चोरी की घटना कारित की थी, तो लगभग 8.5 लाख रुपए के गहने थे। उनको इन्होंने सोने के जो गहने थे उनको गलाकर इन्होंने उसको सॉलिड रूप दे दिया था। इस तरह से ये बरामदगी। इसके पहले भी कई मामलों में कई अपराधों में संलिप्त थे। इस संबंध में जानकारी करने में आई थी, तो इनका जो अपराध करने का जो तरीका था वो ये पता चला था कि ये मेडिकल कॉलेज को टारगेट करते हैं और उनमें स्थित जो आवास हैं उनमें चोरी की घटनाएं कारित करते हैं। प्रॉपर सर मेडिकल कॉलेज ये देखिए अपराध करने का तरीका होता है और मेडिकल कॉलेजों में इलाज के बहाने ये पहुंच जाते हैं और वहाँ उसकी रेकी कर लेते हैं या मददगार के बहाने वहाँ पहुँच जाते हैं, ताकि इनको ये आना जाना बहुत ही सुविधाजनक होता है। वहाँ पहुँच के रेकी करके और पर्टिकुलर आवासों को टारगेट करके घटना कारित करते हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है।
यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन आर ओपन।